मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की कुंडली के संदर्भ में, क्योंकि अब मध्य प्रदेश एक नए सिरे से कई मामलों में हाईलाइट होता चला जा रहा है। यहाँ से कई दुर्दांत आतंकी संगठनों के लोगों के भी हाथ यहाँ मिले हुए हैं। ड्रग्स की बहुत सारी फैक्ट्री मिली हैं और विशेष रूप से लव जिहाद है, महिलाओं का परिवर्तन, बलात्कार, इन क्षेत्रों में लगातार ये अग्रणी होता जा रहा है। तो इसमें ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जो अब आपको नेगेटिव कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। यदि मध्य प्रदेश की कुंडली देखते हैं तो मध्य प्रदेश की कुंडली में अभी बुध की महादशा है 2016 से 2033 तक, और 16 से ये स्थिति आप देख रहे होंगे कि लगातार मध्य प्रदेश नाना प्रकार के मामलों में घिरता जा रहा है, जो कि एक बड़ा शांत प्रदेश हुआ करता था। यहाँ कोई भी सत्ता में आए, कोई भी सत्ता चला ले जाता था, कोई नेगेटिव स्थिति नहीं बनती थी। और अभी भी यही एक मध्य प्रदेश का एक माइंड सेट है। बीजेपी माइंडेड लोग शांति वाले हैं, तो उनको वो सरकार में आने का अवसर प्रदान कर देते हैं। बीजेपी गलती ना करे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन अभी विशेष रूप से 2023 के बाद से जब स्थिति बनी है तो मध्य प्रदेश में अराजकताएँ फैल रही हैं। और उसका शुभारंभ 2019 में जैसे ही कांग्रेस शासन आया था उस समय से ही होना शुरू हो चुका था कि यहाँ पर अपराध लगातार बढ़ रहे थे, और इसलिए कांग्रेस की सत्ता यहाँ से गई, बीजेपी सत्ता वापस आई और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर बने। तो ऐसी जो स्थिति बनी और उसके बाद मध्य प्रदेश में दंगों की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाती है, आपराधिक स्थितियाँ भी ज़्यादा बन रही हैं और प्रशासन के नाम पर यहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। कारण है कि अभी जो समय चल रहा है वो बुध की महादशा का समय है और ये समय कुछ लंबे समय तक विशेष रूप से चलेगा 2033 तक। और अभी बुध की महादशा में जो समय चला है वो राहु के अंदर से चल रही है। राहु में बुध बहुत अच्छे परिवर्तन नहीं देता है। एक बुध में राहु हो, राहु में बुध हो, सत्ता परिवर्तन की ओर ये संकेत प्रदान करता है, या सत्ताधीश मुख्यमंत्री के परिवर्तन की ओर भी ये संकेत दे रहा है। बुध में राहु का चलना सितंबर 2025 से मार्च 28 के बीच में। और यदि हम मोहन यादव जी की कुंडली लेते हैं तो उस कुंडली में कुछ उनके ग्रह योग ऐसे थे जो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नवाजे गए और उन्होंने अपने शासन को चलाया। उसमें था एक चक्रवर्ती राजयोग था जो गुरु से बनता है, दूसरा चतुसागर योग, इसमें विशेष रूप से नेगेटिव पॉजिटिव ग्रह केंद्र और त्रिकोण में होते हैं, तो उनके 8 ग्रह तो इसी में ही बने हुए हैं। तो यही वो समय था जबकि उन्हें सीएमशिप की शपथ लेने का अवसर मिला। और यहाँ पर जो उनका योग विशेष रूप से बना, ये योग बनना था राहु की महादशा के सूर्य के अंतर दशा में, और वो सीएम बने। अब आने वाले समय में स्थिति 2 अक्टूबर के बाद मंगल आने वाला है, राहु में मंगल। राहु में मंगल 2 अक्टूबर 25 के बाद ये रहेगा 20 अक्टूबर 26 तक। तो यह भी परिवर्तन के संकेत प्रदान कर रहा है कि मध्य प्रदेश को एक नए मुख्यमंत्री की स्थिति इसमें भी दिखाई देती है। तीसरी स्थिति है जो शपथ ग्रहण हुई, उसमें भी केतु की महादशा में शपथ है। शपथ अच्छी हुई, दिसंबर 23 से लेकर 30 तक की ये महादशा चलेगी, लेकिन अप्रैल 26 से फिर यहाँ भी मंगल आएगा केतु में। तो अप्रैल 26 से ये भी एक संकेत प्रदान कर रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। और दूसरा, मध्य प्रदेश में अभी जो सबसे बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है वो ये है, बुध की महादशा में विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रदेश असुरक्षित है और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ भी आप आके देखेंगे मध्य प्रदेश में तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। नेगेटिव ही यहाँ योग बने हैं। कई अपराधी अपराध करके भग जाते हैं, तब यहाँ पर पुलिस का जागरण होता है, और जब कहीं बाहर से कोई खबर आती है तब फिर यहाँ कुछ पकड़ा धकड़ी मचती है, तो 1-2 होती है, फिर इसके बाद वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर डे ही आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में बाहरी लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है और कई प्रकार के बाहर से लोग आते हैं यहाँ रह के। बढ़िया इनने सुरक्षा की एक सैन्य रूप से वो बनाई हुई है, चारागाह टाइप का अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश अभी बना हुआ है। तो ये स्थिति भी अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रही है। प्रदेश की तरक्की की दृष्टि से अवश्य ही प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, लोगों में खुशहाली है, यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी स्थिति में हैं और योग भी इनके अच्छे बन रहे हैं।
लेकिन बुध की महादशा है, कर्ज लगातार ज़बरदस्त बढ़ रहा है। कर्ज की स्थिति बहुत सुधार की ओर नहीं है, बल्कि और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। सत्ता की निरंकुशता तो आप खुद भी देख रहे होंगे, ना तो प्रशासन की चलती है, ना मंत्रियों की चलती है, ना विधायकों की चलती है, और सब अपने अपने खेमे में रजाई ओढ़ के घी पीने में सब मस्त हैं। जनता की यहाँ पर कोई चिंता किसी को नहीं दिखाई देती। और ये ऐसे ग्रहयोग हैं मध्य प्रदेश की कुंडली में, ये लगातार 2016 से चल रहा है और 33 तक चलता रहेगा। तो ये जो संकेत है बहुत अच्छा नहीं है प्रदेश के भविष्य को लेकर। तो एक स्थिति अभी सितंबर 25 के बाद ये बनेगी जब राहु आएगा बुध में, तब एक कुछ अच्छे दंगों के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं, विशेष रूप से खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, आगर, इंदौर, भोपाल, सहारनपुर, राजगढ़, ये कई 10-11 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की स्थिति बहुत बेहतर दिखाई नहीं देती है, जो राहु प्रभावित क्षेत्र हैं। तो यहाँ के जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की दृष्टि से यदि बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत असुरक्षित प्रदेश होने वाला है। और यहाँ ड्रग्स की कंपनी चल रही हो, पकड़ में ना आए तो प्रशासन से तो बड़ी स्लो काम कराते हैं। अपराधी धीमे धीमे वहाँ पर पनपता है जहाँ पर दंगे नहीं होते हैं, वहाँ अपराधी अपनी व्यवस्थाएं करने में लग जाता है। और ये स्थिति यहाँ पर सीएम की कुंडली से भी दिखाई देती है, शपथ कुंडली से भी दिखाई देती है, और मध्य प्रदेश की कुंडली से भी दिखाई देती है। तो योग बहुत बेहतर अभी मध्य प्रदेश के नहीं है। शिक्षा के क्षेत्रों में अवश्य बुध है, तरक्की कर रहा है। इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बुध है, तरक्की कर रहा है। धन के क्षेत्र में बुध है, ये अच्छी तरक्की कर रहा है। महिलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, महिला सशक्तिकरण में तरक्की कर रहा है। और कई सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए चलाई हुई हैं उसमें महिलाओं के लिए तो एक अच्छा योग यहाँ पर बुध से बना हुआ है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बुध बड़ा घातक होता है, कर्ज की दृष्टि से बहुत घातक होता है, और यहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। जिस तरह से यहाँ पर व्यापारियों से आप बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और गृहयोग बता ही रहे हैं कि बुध में व्यापारियों पर अफसरशाही हावी होती है। तो जितना व्यापारियों को कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पाते हैं, अड़ीबाजी यहाँ पर बहुत अधिक होती है। तो वो जो नेगेटिव योग बन रहे हैं ये संकेत मध्य प्रदेश की कुंडली में बहुत बेहतर दिखाई नहीं देते हैं। और मध्य प्रदेश की कुंडली में जैसे सूर्य बुधादित्य योग लग्न में शनि राहु का जो द्वितीय भाव में चलना, ये संकेत अच्छे प्रदान नहीं कर रहा है, कुटुंब कलह के संकेत देता है। और यही राहु के अंदर दशा आने वाली है। द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ शनि राहु हो तो घर में कुटुंब कलह जरूर होती है। तो कुटुंब कलह का संकेत है यहाँ पर दंगों का होना, आपसी तालमेल नहीं होना, सरकारों में आपसी तालमेल नहीं होना, सरकारों में नौकरशाही में तालमेल नहीं होना, ये संकेत प्रदान कर रही है। तो एक तो सशक्त ऐसे समय में नेता की आवश्यकता होती है जो इन सबको कंट्रोल कर जाए। तो सशक्त नेतृत्व की मध्य प्रदेश में कमी है, और ये परिवर्तन यहाँ पर सितंबर के बाद होने के योग शुरू हैं, और अप्रैल 26 के बाद तो होना तय है। ऐसे ग्रह योग संकेत प्रदान कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में अन्य ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। गुरु चंद्र शुक्र का द्वादश भाव में, तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति बाहर जाके बहुत अच्छी तरक्की करता है, पढ़ाई की दृष्टि में बहुत अच्छा आता है। तो ये रिकॉर्ड तो मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। गेम्स के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा होता है। तो उस स्थिति में धान्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, गेहूँ अनाज इनके क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। तो उनकी तरक्की तो लगातार बुध में बनती है, क्योंकि बुध व्यवसायिक होता है, व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला होता है, कई प्रकार के उद्योगों को लगाने वाला होता है। लेकिन इन उद्योगों पर नौकरशाही हावी होती है, तो उद्योग चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये 2033 तक चलता रहेगा। और उद्योग चलाने में दिक्कत ना आए उसके लिए कुशल प्रशासक की आवश्यकता होती है जो इनको नकेल कस के रखे। वो स्थिति यहाँ दिखाई नहीं देती। अभी आप लिस्ट भी देख रहे होंगे कि कई प्रकार से बहुत अच्छी फाइनल लिस्ट ही लोगों की नहीं निकल पा रही कि कौन कहाँ बैठेगा, वहीं तालमेल डिस्टर्ब हो जाता है। मास्टर प्लान की स्थिति आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान 2016 के बाद तैयार ही नहीं हुआ, और सिर्फ इसलिए कि अफसरशाहियों ने वहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं की हुई हैं ग्रीनलैंड की ज़मीन पर, और वो ग्रीनलैंड में यदि आ जाएगी तो सब पोल खुल जाएगी, इसलिए पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है। तो ये जो संकेत हैं बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं, और इससे जनता को अवेयर रहने की आवश्यकता बहुत है कि हम कहाँ खर्च करें, कहाँ खर्च ना करें। तो ये जो परिस्थिति मध्य प्रदेश की आने वाले समय में, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बेहतर नहीं है, दूसरी उत्पादकता की दृष्टि से अभी 33 तक का योग तो अच्छा बनता है, लेकिन अभी से तैयारी नहीं की कि आने वाले समय में समय ठीक नहीं है।
और आने वाला समय विश्व युद्ध का समय है, आने वाला समय अराजकताओं का समय है। 2025 के बाद 26-27 ये गृह युद्ध का समय है। ऐसे समय में एक उत्तम प्रशासन की आवश्यकता मध्य प्रदेश को आएगी और वो परिवर्तन अब होगा, और आगे जो परिवर्तन होगा वो बहुत बेहतर होगा, जो मध्य प्रदेश के लिए शुभ रहेगा। तो 2026 के बाद से मध्य प्रदेश में कुशल प्रशासक मिलकर अच्छी स्थिति की ओर संकेत प्रदान कर रहा है कि प्रशासनिक क्षमताओं में यही वृद्धि हो जाए तो कुल मिलाकर कुछ योग ऐसे बनेंगे कि 2026 के बाद से मध्य प्रदेश आपको बदला बदला नज़र आएगा। तो ये संकेत मध्य प्रदेश की कुंडली में अब बन रहे हैं, जिनकी मैंने आज आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।